इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक अब खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद जिस तरीके की बातें सामने आई है उस तरीके के तो साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर जिला अधिकारियों को, कलेक्टरों को और सभी मंत्रियों को साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि केंद्र की सूचना का इंतजार मत करो। केंद्र की सूचना का इंतजार मत करो। जो भी बन पड़ता है ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए वो स्तर उठाए जाए, जल्द से जल्द एक्शन लिए जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता को साफ चेतावनी दी है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाना है तो जनता को नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब वाकई चिंता का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सामने आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़ी ही तेजी से फैलता है, हवा की रफ्तार से फैलता है। उप मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उड़ानों को रोकना होगा, इसका अधिकार राज्य को नहीं है। केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले। लेकिन अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो कहा है उसने वाकई लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। जो हो सकता है वो करो, केंद्र के निर्देश का इंतजार मत करो। लॉकडाउन नहीं चाहिए तो नियमों का पालन करो। ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत में महाराष्ट्र सरकार। दहशत का एक कारण और, क्योंकि दूसरी लहर में महाराष्ट्र ने जो परिस्थिति देखी है, महाराष्ट्र में जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जो सवाल उठे थे, कहीं ना कहीं अब वो सारे जो सिचुएशंस है उससे एक बार फिर से नहीं गुजरना चाहती है महाराष्ट्र सरकार अब वो हर संभव चीज करना चाहती है जिससे ओमिक्रॉन वेरिएंट राज्य में दस्तक ही ना दे पाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट से राज्य को बचाए रखने के लिए शुरुआत से ही अब एकदम एहतियात बरतना शुरू किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाना है तो नियमों का पालन करो और नियमों का पालन करने से हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोक सकते हैं। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी राजेश सोनी जी जुड़े हुए हैं। राजेश सोनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए निशा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस बात का क्या मतलब निकाला जाए राजेश जी? हम इसका साफ एक ही मतलब निकाल सकते हैं मैडम निशा जी के कोरोना का खतरा महाराष्ट्र पे है और सरकार इसको लेकर जागरूक है, सतर्क है, सावधान है। सरकार को भी ये डर लग रहा है कि जो गलती दूसरी लहर के दौरान हो गई थी वो गलती फिर से दोहराई ना जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र में 66 लाख कोरोना मरीज अब तक आ चुके हैं। 66 लाख जो देश में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से सरकार अब किसी भी तरह की छूट नहीं दिखाना चाहती है और जो भी जरूरी कदम है, जैसे आपने बताया मुख्यमंत्री ने जो अभी आपने बता ही दिया, मैं वो दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कैबिनेट की कल बैठक होगी और उसमें स्कूल शुरू करने को लेकर अब फैसला किया जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ये बात आई थी कि स्कूल 1 दिसंबर से शुरू कर दी थी। विचार किया जाएगा राजेश जी? जी बोलिए। स्कूल शुरू करने पर अब एक बार फिर से विचार किया जाएगा? हाँ, कल फिर से विचार किया जाएगा। कैबिनेट बैठक होगी महाराष्ट्र सरकार की, जो 1 दिसंबर तक स्कूल शुरू करने जा रहे थे उसको लेकर वापस फैसला सोच विचार किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ये तो कल ही पता चलेगा कि 1 दिसंबर से महाराष्ट्र में स्कूल शुरू हो रहे कि नहीं। जी बिल्कुल, जैसे कि आज ये भी बात सामने आई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो युवाओं को ज्यादा चपेट में ले रही है। राजेश जी, इससे पहले जो देखा गया था तो केंद्र की सूचना का इंतजार करती थी महाराष्ट्र सरकार, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकदम कड़ाई दिखाई है, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है कि जो करना है वो करो, केंद्र का इंतजार मत करो। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज्यादा हानिकारक है और कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बड़ी अफवाह फैली थी, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया था। लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद पीएम मोदी से लेकर सीएम उद्धव ठाकरे तक अब अपने एक्शन में आ गए हैं। जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा निशा जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा 40 इयर्स के जो एज के जो यंग ग्रुप है उसको अटैक करता है। ये अफ्रीकन एक्सपर्ट्स का दावा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जन्म ही अफ्रीका में हुआ और सबसे ज्यादा 77 मरीज अफ्रीका में, और अफ्रीका में ये वेरिएंट फैलने की
वजह है क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन सिर्फ 23.8% लोगों को अभी तक हो पाया है। इस वजह से वहां चिंता की स्थिति है अफ्रीका में, और कुछ देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है। इसके लिए भारत सरकार ने मांग की है केंद्र सरकार से कि दक्षिण अफ्रीका से छोटी फ्लाइट आती है उन पर रोक लगाई जाए। और मैं आपको बता दूं, दो पेशेंट जो अफ्रीका से लौटे हैं बेंगलोर पर, वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन वो फिलहाल ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि उन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो ग्रस्त है। इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो की टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा राजेश जी। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार को ये सख्त कदम उठाना चाहिए, केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना ने महाराष्ट्र में जो देश में दस्तक दी, उसका एकमात्र कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर समय रहते रोक नहीं लगाया गया। तो इस बार क्या केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना होगा? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं निशा जी, क्योंकि अगर अब लॉकडाउन लगेगा तो जनता शायद सह नहीं पाएगी और इससे हालत खराब हो जाएगी जनता की, क्योंकि जनता किसी तरह से अब पटरी पर उनका जीवन लौट रहा है। धीरे धीरे धंधे व्यापार नौकरी खुल रहे, तो सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पूरा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब लॉकडाउन इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। आम गरीब जनता कहीं की नहीं रहेगी। तो इस वजह से यह जिम्मेदारी समाज की, सरकार की और सभी वर्गों की बनती है कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में ना आ पाए। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनता की भी बनती है कि जनता अपना ख्याल रखे और अपने जो परिवार वाले हैं उनका ख्याल रखे, कोरोना के नियमों का पालन करे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है। जी बिल्कुल, सभी को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि निशा जी, मैं आपको बता दूं, जो नए दिशा निर्देश भारत सरकार ने लागू किए हैं कल, इसका विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। इस बार महाराष्ट्र सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कलेक्टरों को साफ निर्देश दिया है, मंत्रियों को साफ निर्देश दे दिया है कि जो करना है करो, ओमिक्रॉन वेरिएंट को राज्य में आने से रोको, लॉकडाउन नहीं चाहिए तो नियमों का पालन करो, कुछ भी करो लेकिन कोरोना को नियंत्रण में लाओ और केंद्र की सूचना का इंतजार मत करो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस एक्शन से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है।